साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार। संतों महापुरुषों, आप जी सब अच्छे होंगे। सदगुरु की कृपा से आप कुशल मंगल बने रहें, क्योंकि साथ संगत जी, सदगुरु की छत्र छाया में जो भी रहता है वो साथ संगत कुशल मंगल ही रहता है। क्योंकि साथ संगत सदगुरु ने हमको एक ऐसा कर्म दिया है कि जिसको करते हुए हमें साथ संगत पता ही नहीं चलता कि उतार चढ़ाव जीवन में कब आते हैं कब चले जाते हैं। कहते हैं सत्संग ऐसा दिया है सदगुरु ने कि जिसके साथ संगत सहारे से ये जीवन के उतार चढ़ाव जो भी होते हैं ये सहज में ही साथ संगत निकल जाते हैं। कहते हैं सुबह संगत शाम को संगत। जब संगत में रहते हैं तो पता भी नहीं चलता कब और कहाँ साथ संगत समय निकल जाता है। तो ये तो साथ संगत गुरु की अपनी महिमा है, इसकी अपनी कृपा है। तो साथ संगत कहते भी हैं, सत्संग में सब जाते हैं लेकिन सब सुनते नहीं हैं। शरीर करके बैठे होते हैं लेकिन साथ संगत ध्यान कहीं अंत होता है। और जब ध्यान कहीं अंत होता है तो फिर महात्मा क्या कह जाते हैं, क्या विचार कर जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। क्योंकि साथ संगत महात्मा कहते हैं अगर कान सुनते तो ये मरने के बाद भी सुन लेते। ये नहीं सुनते, चेतना सुनती है। हमारा चेतन जो मन है एक साथ संगत वो सुनता है। अगर वो जब संगत में शरीर करके बैठे होते हैं वो कहीं अंत होता है तो हमें कोई बात सुनाई नहीं पड़ती। तो सत्संगत फिर वो बात हमारे सर से निकल जाती है। वो फिर हमें शरीर करके होते हुए भी हमारे वो वचन ध्यान में नहीं आते। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं सत्संग में जब भी बैठो पूरी चेतना के साथ बैठो, पूरी सूझबूझ के साथ बैठो। अपनी नज़रों को सामने जो स्टेज पर महात्मा बैठा है उसकी नज़र से मिला करके विचार सुनो, जिससे कि हमारी चेतना हमारा मन कहीं इधर उधर डामाडोल ना हो, कहीं इधर उधर ना जाए। क्योंकि सत्संगत कहते हैं मन का जो पात्र है इसमें सत्संगत जितना बड़ा करेंगे उतना ही इसमें ये निर्मल वचन गुरु के बैठते चले जाएंगे। महात्मा एक कहानी सुना रहे थे सत्संगत। कह रहे थे 3 बहन थीं और तीनों बहनों के पास पात्र थे पानी भरने के। तो एक बहन के पास तो बहुत बड़ा था मटका, एक बहन के पास उससे थोड़ा छोटा था और तीसरी बहन के पास और छोटा था। तो जब तीनों पानी भरने के लिए गईं और तीनों भर कर के लाईं तो जिसके पास जो बड़ा पात्र था उसका तो उससे सत्संगत पूरा जिसमें पानी ला करके पलटा तो वो पूरा भर गया। और तीसरी ने जब पलटा तो उसका खाली रह गया और बीच की ने पलटा तो उसका थोड़ा अनेक ज़्यादा भर गया बीच का। तो सत्संगत अब कमी कहाँ रही। कमी सत्संगत कर्म भी बराबर किया, तीनों बराबर चले, तीनों ने बराबर जाना आना सफ़र तय किया, तीनों ने बराबर बोझा उठा करके लेकर के भी आई। लेकिन कमी कहाँ रही सत्संगत, कमी उस पात्र की रही। जिसके पास बड़ा पात्र था उसमें सत्संगत ये जल ज़्यादा आ गया और जिनके पास छोटा था उनका कम रह गया। तो इसी तरह से सत्संगत ये हमारा मन का पात्र है, इसमें हम कितना कुछ सत्संगत ले पाते हैं। क्योंकि सत्संगत बात ध्यान की है। जितना हम ध्यान से सत्संग में बैठते हैं, मन वचन जब आते हैं सामने से तो उनको सत्संगत फिर हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके फिर अपने कर्म में लेते हैं, तब सत्संगत वो हमें सुख देते हैं। तो कहते भी हैं गुरु का जो वचन भी आए सुनना और सुनाना है। अब सुनाना कैसे है,
कर्म से सुनाना है सत्संग जी। हमने कर्म में लेना है। आज सद्गुरु चाहते हैं कि प्रेम से रहो, तो हमें प्रेम से रहना है। प्रेम करो तो हमें प्रेम करना है। दया करो तो दया करनी है। तो सत्संगत कृपा करो। कहते भी है ना सत्संगत जी, दया धर्म का मूल है, पाप पुण्य अभिमान। कहते हैं दया करना न छोड़, दया न तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कहते हैं दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दया ही सत्संगत पुण्य की जड़ होती है। पुण्य की जड़ दया होती है। जब हम किसी पर भी दया करते हैं, कहीं छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई जानवर हो चाहे पक्षी हो, जब हम दया करते हैं तो सत्संगत उससे बड़ा धर्म दुनिया में और कोई नहीं होता। लेकिन पाप पुण्य अभिमान, कहते हैं जो हम पाप करते हैं पुण्य करते हैं और तो वो सत्संगत अभिमान का कारण बनते हैं। क्योंकि अभिमान आ भी जाता है, मैंने इतना पुण्य किया था, मैंने इतने यज्ञ करवा दिए, मैंने इतने महात्माओं का खाना कर दिया, मैंने इतना सत्संग करवा लिया। तो सत्संगत वो अभिमान फिर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। वो पाप का एक जन्म देता है। अभिमान पाप को जन्म देता है। लेकिन सत्संगत संत महात्मा तो इससे बहुत दूर रहते हैं, इससे बचे रहते हैं। इससे बच कर के अपने जीवन को एक पुण्य रास्ते पर लेके जाते हैं, एक सत्संग दया के रास्ते पर लेके जाते हैं। आओ सत्संग जी, हम कितने खुश नसीब हैं। आज समय के सद्गुरु हमको ऐसे मिले हैं जो कि सत्संगत हमें ये सिखाते हैं कि दया कैसे करनी है, पुण्य कैसे करने हैं, इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे इस जीवन का लाभ उठाना है। क्योंकि मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। कहते हैं मनुष्य का जो जन्म है ये आखिरी सीढ़ी है, अगर फिसल गई तो फिर सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। कहे अवतार 84 बारी, वृथा सारी कमाई गई, कि सारी कमाई व्यर्था चली जाती है। आओ सत्संगत, परोपकार करते रहना है, दया करते रहना है। कहते भी ये फल ना पेड़ न खाए, अपने फल को खाता है कुल संसार। नदी न पीती अपने जल को, करती है परोपकार। तो सत्संगत फल, पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाता। किस तरह से वो उस पर फल लगते हैं, किस तरह से लद जाता है, लेकिन वो कभी खुद नहीं खाता, दूसरों को ही खिलाता रहता है, दूसरों के पेट भरता रहता है। ऐसी नदी होती है, नदी पानी बहता रहता है, तमाम पक्षी पौधे पशु जानवर इंसान सत्संगत उस पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको पीते रहते हैं। तो परोपकार के लिए दिन और रात बहती रहती है सत्संगत जी। इसीलिए इसी तरह से संतों का जीवन होता है। संत भी जब संसार में आते हैं तो सत्संगत ये भी यही कर्म करते हैं परोपकार का, ये भी सत्संगत दया का कर्म करते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, दया तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कभी भी दया को नहीं छोड़ना है सत्संगत, हमें हमेशा इसको अपने जीवन में जगह देते रहना है। तो सत्संगत हम अपने पड़ोस में मोहल्ला में देखें, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। सत्संगत हर पड़ोस में हर मोहल्ले में एक इंसान जरूर ऐसा होता है जो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, मेहनत भी करता है लेकिन फिर भी वो जुटा नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्ति की अगर सत्संगत हम कहीं हेल्प कर देते हैं, कहीं दया करते हैं, कहीं कुछ उसका सत्संग मदद कर देते हैं, तो वो सत्संगत सेवा बड़ी हमारे लिए सुखदायी होती है, बड़ा हमको सुख देती है। दासी तो अक्सर करके सत्संगत, दासी के पड़ोस में एक बहन है, उसके पति बहुत दिन पहले ही गुजर गए, 4 बच्चे हैं। तो जब भी सत्संगत दासी को मौका मिलता है तो बस थोड़ा बहुत तो हेल्प कर देती है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने इस तरह से अपने पड़ोस में मोहल्ले में देखना है, कहीं किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं है, हम किसी को देने लायक हैं तो हमको देना चाहिए सत्संगत, हमको हेल्प करनी चाहिए। और संत महापुरुषों को तो सद्गुरु सत्संगत इतना देता है कि ये तो स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी देते रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने बढ़ चढ़ के इस तरह से सतगुरु के वचन की पालना करनी है। सतगुरु का जो भी वचन आए उस पर हमने बढ़ चढ़ के सत्संगत भाग लेना है। जो भी हुक्म आ जाए, जैसा भी हुक्म आ जाए,
आओ सत्संगत, कितने सौभाग्यशाली हैं हम, किस्मत वाले हैं। आज समय के सद्गुरु सत्संगत महात्मा कल बता रहे थे, कह रहे थे समय संसार में सद्गुरु एक ही होता है। गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन सद्गुरु सिर्फ एक होता है, जो सत्य प्रभु परमात्मा का ज्ञान देता है, इस सत्य के साथ जोड़ता है। और सत्य सिर्फ एक ही, ये परमात्मा ही है। सत्संगत, ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, सदा के लिए मिट जाएंगे, दिखे जो संसार खड़ा। सत्संगत, ये 9 चीज़ें, वायु जीव आकाश उस बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का। ये 9 चीज़ें सत्संगत जी परमात्मा की बनाई हुई शक्तियाँ हैं। इनको परमात्मा ने बनाया है इस संसार की सत्संगत पालना करने के लिए, इस संसार की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो सत्संगत कृपा करो, इस सुंदरता का हम पूरा लाभ लेते हुए अपने जीवन को सत्संगत जी सतगुरु के चरणों में लगा करके जीते चले जाएं। क्योंकि सत्संगत यहीं से हमें सुख मिलने हैं, यहीं से हमको खुशियाँ मिलनी हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे, ऐसे हर संत को इतना सत्संगत दे सच्चा बादशाह कि ये कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कहते कि वे प्रभु परमात्मा, तू मुझे इतना देना कि मेरे परिवार में कोई भूखा ना रहे। तो सत्संगत फिर बात आती है आगे कि मेरा परिवार, कि एक पिता एकस के बालक, कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं और हम सब एक परिवार हैं। तो इसमें सब शामिल हो जाते हैं सत्संगत जी। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सब के लिए यही अरदास करते रहें कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कि सब के लिए सच्चा बादशाह सबको सब खुशियाँ दे, सबको सब आनंद दे, सबको रहमत बरसाता रहे। सद्गुरु तो सत्संगत जी रहमत बरसाते रहते हैं, इनकी रहमतों में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे ही पात्र में है सत्संगत, कमी हमारे ही अंदर है। हम ही इनके विचारों को, इनके वचनों को, इनकी सत्संगत जो सीख है उसको हम ही नहीं ले पाते। तो सत्संगत जी ऐसी अरदास प्रार्थना, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। तो दासी को सत्संगत कहीं किसी शब्द में कोई गलती है गई हो, तो ऊंच नीच हो गई हो, तो दासी को बख्श लेना। और सत्संगत ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए, सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।